वाणी जी, काका जी। आपने सुना होगा, गुरु बिन होय न ज्ञान, ज्ञान न होय विराग बिन। हाँ काका जी, गुरु की ज़रूरत तो हर जगह है, बिल्कुल सही। लेकिन गुरु दो प्रकार के होते हैं। हाँ एक आध्यात्मिक गुरु और दूसरे सब्जेक्ट वाले गुरु, हाँ काका जी, विषय वस्तु वाले गुरु। बिल्कुल सही। हाँ अध्यात्म अनंत है हाँ, और गुरु ही उसको बताता है। बिल्कुल सही। लेकिन जो आज का माहौल है, अध्यात्म से जीवन चलने वाला नहीं है। नहीं काका जी, एकदम सही। अध्यात्म जो है आपके अंतर सुख के लिए तो संभव है। हाँ दुनिया को समझना, दुनिया में व्यवहार कैसे करना, दुनिया कैसे अच्छी तरह से चले, जी। ये सारी बातें गुरु के द्वारा आप जान सकते हैं। हाँ लेकिन अगर गुरु के अनुरूप चलना चाहेंगे तो आप चल नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। बिल्कुल सही काका जी। तो फिर आते हैं दूसरे गुरु, हाँ वो है सब्जेक्ट वाले गुरु। हाँ, किसी का किसी विषय पे विशेष कुछ जानकारी जो है वो अपने बच्चों को देना, हाँ वो गुरु आज के समय में ज़्यादा सटीक हैं, जो समाज में जीने रहने और समझने के लिए पढ़ा लिखा करके योग्य बनाएं, बिल्कुल सही विषय वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं हाँ। और उसके अनुरूप आदमी अपना जो है जीवन यापन की करें। गाड़ी चलाएं। लेकिन अगर आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं तो ये दुनिया और समाज जो है एक ऐसे मोड़ पे खड़ी हुई है कि जहाँ अध्यात्म विवाद करने वाला भी जो है संपूर्ण अध्यात्म नहीं जानता है, और जो अध्यात्म सिखा रहा है उसको भी नहीं जानकारी है। एकदम सही काका जी, एकदम रियल। शुरुआत यहाँ से होती है कि भाई आदमी ने जन्म क्यों लिया, हाँ आदमी का जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, हाँ, और वो आदमी हो करके समाज को क्या देना चाहता है। बिल्कुल सही। तो ये तो शांति के लिए, सुख के लिए, आत्म शांति के लिए तो सारी बातें ठीक है। हाँ लेकिन जो भाग दौड़ भौतिकता की जिंदगी है, उसमें आपको आज के आधुनिक गुरुओं की ज़रूरत है, बिल्कुल। जो आपको आपके विषय में इतना पारंगत बना दे कि आप उस पर चिंतन मनन करके आपकी रोजी रोटी आप अपने स्वयं में चला सकें। हाँ काका जी, बिल्कुल सही। लेकिन गुरु होना कैसा चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो आपको हर वक्त सलाह दे सके, हाँ आपके संपर्क में रह सके। हाँ, आध्यात्मिक गुरु तो होते सैकड़ों और हजारों की संख्या में एक साथ में मंत्र बोल दिया, कान में बोल दिया या खुल के बोल दिया। मोस्टली तो कान में ही बोला जाता है हाँ, कि गुरु का जो बोला हुआ मंत्र है वो तीसरा न समझ के और उस पर अमल करें। बिल्कुल सही। लेकिन उसका आपके सामाजिक जीवन में अपने व्यक्तिगत के लिए तो कुछ हो सकता है, लेकिन समाज के लिए उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। नहीं। लेकिन जो सब्जेक्ट का गुरु होता है वो बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करता है कि उसको विषय वस्तु से लगा करके और सामाजिक सांसारिक सुख के लिए आपको तैयार करता है। कहार के समान गुरु होता है, बिल्कुल सही जो कहा। पीट पीट के घड़ा बनाता है कहार, हाँ। वही आज का नया गुरु है। हाँ बिल्कुल तो सही। हमको चाहिए कि हम नए गुरुओं की तलाश में रहें और उनके संपर्क में रहें। आध्यात्मिक गुरु जो होता है वो अपने जीवन यापन के लिए और आपको सचरित्र बनाने के लिए ज्ञान तो दे सकता है, लेकिन आप अगर सिर्फ सचरित्र बने रहेंगे तब भी नहीं काम चलेगा। तब भी आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि हम संक्रमण काल से गुजर रहे हाँ, हैं। काका जी। लेकिन कोई गुरु ये नहीं कहेगा कि आप उतर आओ मैदान में और लाठी डंडा ले ले उतर पड़ो। नहीं। लेकिन जो ज्ञान देगा आपको वो नीरस बना दे रहा है। हाँ। यानी दुनिया से भागने का ज्ञान दे रहा है। हाँ। आप कर्मठ भी हो तो आप दूसरे के बीच में न फंसो, न करो, न सुनो। हाँ। अब ऐसा आप करोगे नहीं तो आपका जीवन चलने वाला नहीं है। बिल्कुल सही संत कहा। और महात्माओं की बात अपनी जगह सत्य हो सकती है, लेकिन आज के जीवन में जीने के लिए आपको भी उसी तरह से होना पड़ेगा जैसा सामने वाला है। बिल्कुल सही कहा। और ये बात हम आज के परिप्रेक्ष्य में एक देश दूसरे देश से लड़ने भिड़ने में लगे हुए हैं। हाँ ट्रंप महाराज हैं कि वो विश्व के सबसे बड़े दादा बने हुए हैं। हाँ, मोदी महाराज हैं, वो विश्व गुरु बनने की राह पे हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन दोनों में टकराव जरूरी है। हाँ। अगर हम माला लेकर के बैठे रह जाएंगे तो हमारे जीवन में जो है अगला आदमी दखल करेगा और हमको अपने हिसाब से भेड़ के जैसे चलाएगा। बिल्कुल सही लेकिन नहीं, हमको तलवार भी उठानी है, डंडा भी उठाना है। टेरिफ वार का मुकाबला हम टेरिफ से करें बिल्कुल सही। और अपने यहाँ उत्पादन अधिक से अधिक करें। हमको अगर एक बाज़ार से आदमी जो है कुछ सामान लेन देन कर रहा है और उस पर हमको उसकी
फायदा और नुकसान समझ में आ रही है हाँ। और उस पे वो टैरिफ लगा रहा है या बंद कर रहा है, तो हमको दूसरे बाजार की तलाश करना बिल्कुल सही कहा चाहिए। जी, बिल्कुल। और दूसरे बाजार की तलाश करने से पहले आपको अपनी बाजार तलाश करनी चाहिए बिल्कुल सही कि कहा। हम जो बाहर से माल मंगा रहे हैं, पहली बात तो अपने यहाँ खपत कर लें, हाँ। अपने यहाँ बनाएं, बिल्कुल सही अपने कहा। लोगों को भरण पोषण कर लें, 1.5 अरब आबादी हम ऐसे ही खपा जाएंगे तब। ऐसे ही खप जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो हम बाहर सप्लाई कर रहे हैं, हमारे जनता को पहले उसको उपलब्ध कराओ, बिल्कुल और अपने जनता को जब संतुष्ट कर लोगे, उपलब्ध करा लोगे, तो बाहर के बाजार में बेचो। बिल्कुल सही कहा। बाहर के बाजार में बेचने का जीडीपी इस देश का तो बढ़ सकता है, हाँ। लेकिन वो व्यक्तिगत कुछ लोगों तक सीमित है कि उसका मुनाफा। बिल्कुल सही लेकिन कहा। अपनी बाजार में बनाई हुई चीजें अपने लोगों तक पहुंच जाए, तो ये समझ लीजिए कि हम संपूर्ण इकोनॉमी को अपने हाथों में ले चुके हैं। बिल्कुल, हमारे हर जनमानस को, आम जनमानस को भी उपलब्ध रहेगा। हाँ। आम जनमानस को सरलता से हर चीज उपलब्ध रहे, तो ये सारी चीजें आज के गुरु ही बताएंगे। बिल्कुल सही। और आज के गुरुओं का सम्मान है, लेकिन आपको ये जो सनातनी गुरु हैं, उनका कारोबार है, वो आपको एक बार मंत्र दिए चले गए, लौट के नहीं आए। आप नहीं। वही माला जपते रहिए, लेकिन माला जपने से माल आने वाला नहीं काका जी, नहीं है। काम माल करेगा। के लिए आपको कुदाल और फावड़ा उठाने की नहीं जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल है, सही। टेक्निक बनाने की जरूरत है, बंदूक और असलहे बनाने की जरूरत है, बिल्कुल हमको तोप और जहाज बनाने की जरूरत है, लड़ाई के नए अस्त्र बनाने की जरूरत है। वो अपने अस्त्र से बनाए और अपने समाज को उसी में जुटा के रखे, बिल्कुल सही उनका भी कहा। कारोबार उसी में चलेगा। बिल्कुल सही।